बच्चों, आज हम सूरदास के विनय शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन से पहले हम ये जान लें कि सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ये भगवान को साकार रूप में मानते हैं, श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, इसलिए ये सगुण भक्ति शाखा के कवि कहे जाते हैं। ये वात्सल्य रस के सम्राट कवि माने जाते हैं। आइए देखते हैं विनय के पद। अब कै राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। सूरदास जी कहते हैं कि अब कै मतलब अब, राख लेहु मेरी इज्जत रख लीजिए, मेरे प्राण रख लीजिए भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अब आप मेरे प्राणों की रक्षा कर दीजिए। हाँ अनाथ बैठ्यों द्रुम डरिया, हाँ मतलब मैं अर्थात वो जीवात्मा रूपी पक्षी को कहते हैं। बैठ्यों बैठा हूँ द्रुम डरिया कि पेड़ की शाखा या डाली पर। सूरदास जी अपनी जीवात्मा रूपी पक्षी को कहते हैं कि ये जो मेरी जीवात्मा रूपी पक्षी है, ये संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठी हुई है। पारधि साधे बान, पारधि अर्थात एक शिकारी, शिकारी जो है वो माया है। साधे बान, बान मतलब वाण, वाण लिया गया है अविद्या से, अज्ञानता से। सूरदास जी कहते हैं कि मेरी जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की शाखा पर बैठी है और माया रूपी शिकारी ने अविद्या रूपी बाण को मेरे ऊपर निशाना लगा लिया है। ताके डर में भाजियो चाहत, और मैं उस माया रूपी शिकारी से डरकर भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, लेकिन ऊपर मेरे एक बाज पक्षी बैठा हुआ है। अब मैं दोनों ही परिस्थितियों में मेरे प्राणों को खतरा है कि नीचे से माया रूपी शिकारी ने अपने निशाने पे लगाया है मुझे, और ऊपर बाज रूपी पक्षी बैठा है, जिससे दोनों स्थितियों में मेरे प्राणों को खतरा है। दुह भांति दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण, और इस प्रकार दुह भांति दोनों प्रकार से दुख भयो, डर है मुझे, दुख है, आन यह आ पड़ा है यह दुख, कौन उबारे प्राण, ऐसी परिस्थिति में मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, इतना स्मरण करना ही था ईश्वर का कि सुमिरत ही मतलब ध्यान करते ही, अहिडस्यो पारधि, अहि माने सर्प, डस्यो डस लिया, पारधि शिकारी को, अहि मतलब सर्प, वो सर्प क्या है, वो ज्ञान रूपी सर्प ने माया रूपी शिकारी को डस लिया। कर छूट्यो संधान, कर हाथ से छूट्यो छूट पड़ा, संधान मतलब धनुष बाण जो है वो, कि शिकारी ने, माया रूपी शिकारी ने जो अविद्या रूपी बाणों से मेरे ऊपर निशाना लगाया था, और जब मैंने ईश्वर का स्मरण किया तो ईश्वर ने तुरंत मेरी मदद की और ज्ञान रूपी सर्प ने उस माया रूपी शिकारी को डस लिया। सूरदास सर लगे सचा नहीं, और वो जो बाण था अविद्या रूपी बाण, वो लग गया जाकर सचा नहीं बाज पक्षी को। इस प्रकार से जब शिकारी के हाथ से वो बाण छूटा, अर्थात वो बाण जब निकल पड़ा, तो सीधे जाकर के बाज पक्षी को लग जाता है और बीच में बैठी हुई जीवात्मा रूपी पक्षी सुरक्षित बच जाती है। जय जय कृपा निधान। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे कृपालु ईश्वर की जय हो, वो उनकी जय जयकार करते हैं। एक बार अर्थ को पुनः देखते हैं। अब कै राखि लेहु भगवान, हे ईश्वर आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हाँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, कि मैं जीवात्मा रूपी पक्षी अनाथ बन करके माया संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूँ, और मेरे ऊपर माया रूपी शिकारी निशाना लगा लिया है अविद्या रूपी बाणों से। इसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर भी बाज पक्षी बैठा हुआ है। इस प्रकार दोनों स्थितियाँ मेरे लिए घातक हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरे प्राणों को कौन बचाएगा। इतना स्मरण करना ही था कि ज्ञान रूपी सर्प ने माया रूपी शिकारी को डस लिया,
और उस माया रूपी शिकारी के हाथों से बाण छूट गया और वह बाण सीधे जाकर के बाज पक्षी को लग गया। इस प्रकार से जीवात्मा रूपी पक्षी की रक्षा हो गई। इसलिए हे कृपालु, कृपा के सागर भगवान, आपकी जय जयकार हो। अगला शीर्षक वात्सल्य दिया गया है। वात्सल्य जो पुत्र के प्रति स्नेह होता है वही प्रेम वात्सल्य कहलाता है। यहाँ पर बालक श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। माँ की जो ममता है, जो प्रेम उमड़ रही है, उसे ही वात्सल्य बताया जाता है और ये शीर्षक भी वात्सल्य दिया गया है। आइए अर्थ देखते हैं। हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी। हरिजू मतलब बालक श्री कृष्ण की बाल छवि, बालक रूप को कहाँ बरनी, कहाँ तक वर्णन करूं। बालक श्री कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता का कहाँ तक वर्णन करूं। सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनी। सकल सुख, संपूर्ण सुखों की सीव अर्थात वो नींव है। हर प्रकार की जो सुख है वो सुखों का आधार है। कोटि मनोज शोभा हरनी, उनकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि वो करोड़ों मनोज कामदेव की शोभा हरनी, शोभा को हर लेते हैं। अर्थात करोड़ों कामदेव भी उनके आगे फीके लगते हैं। भुज भुजंग, बालक श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं, भुजंग सर्प के समान है। सरोज नयननी, और जो नेत्र है सरोज कमल के समान है। बदन मुखमंडल विधु चंद्रमा के समान। चित लरनी, मतलब ये जितनी भी उपमाएं हैं ये सब उन पर सटीक बैठती हैं। उनकी भुजाएं सर्प के समान, नेत्र कमल के समान और चंद्रमा के समान उनका मुखमंडल है। और इन्हीं सुंदरता के कारण क्या हुआ है, रहे विवरणी बिल में घुस गया। कौन? भुजंग, जो भुजंग सर्प है वो बिल में घुस गया। अर्थात श्री कृष्ण के भुजाओं की सुंदरता को देख करके सर्प शर्मा करके दूर भाग गया है और वो बिल में घुस गया। सलिल, और उनके नेत्रों की सुंदरता को देखकर जो कमल है वो पानी में चला गया। बदन विधु का अर्थ ऊपर से ले लेंगे नभ, और जो चंद्रमा है उनके चेहरे की सुंदरता को देखकर नभ आकाश में छिप गया। उपमा अपर दुर्धरणी, कि ये सारी जो उपमाएं हैं उनकी सौंदर्य को देख करके लजा कर छिप गईं। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरियो अद्भुत फरनी। कहते हैं सूरदास जी की मंजू मेचक मृदुल तन, जो मंजू सुंदर सा कोमल सा उनका शरीर है उसी के अनुहरत भूषण भरणी, उसी अपने शरीर के अनुरूप उन्होंने भूषण अर्थात आभूषण भरणी धारण कर रखे, भरणी धारण कर रखे हैं। उन्होंने अपने कोमल शरीर के अनुरूप ही आभूषण धारण कर रखे हैं। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु, मानो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सिंगार शिशु, श्रृंगार का छोटा सा पौधा। फरियो अद्भुत फरनी, उस पर अद्भुत बिल्कुल अलग प्रकार के फल लगे हुए हैं। अर्थात उनके कोमल छोटे शरीर को जो आभूषणों से लदा हुआ उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई श्रृंगार का छोटा सा पौधा हो और उस पर बहुत ही विचित्र प्रकार के फल लगे हुए हों। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुर वन करनी, और जब वो मणि आंगन मणियों से जड़ित आंगन में घुटुरवन करनी घुटनों के बल चलते हैं तो चलत पद प्रतिबिंब, उनके चलते हुए पैरों का प्रतिबिंब जो छाया है। जलज संपुट सुभग छवि भर लेती उर जनु धरनी, ऐसे लगता है कि जनु धरनी की यह धरती भर ले तू उर, अपने हृदय में भर लेना चाहती हो। जलज संपुट सुभग छवि, जलज अर्थात कमल के संपुट में इस सुंदरता को भर लेना चाहती है। जो बालक श्री कृष्ण हैं जब मड़ियों से जड़ित आंगन में चलते हैं घुटनों के बल, तो उनके पैरों की, उनके पंजों की जो परछाई है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह पृथ्वी अपने हृदय में, कमल रूपी हृदय में उनकी इस सुंदरता को भर लेना चाहती हैं। पुण्य फल अनुभवती सुतहि विलोकिकै नंद घरनी, नंद घरनी अर्थात यशोदा मैया बालक श्री कृष्ण की माँ जब इस दृश्य को देखती हैं, सुतहि विलोकी अपने बालक को देखती हैं
पुण्य फल अनुभवती, वो अनुभव करती हैं कि शायद मेरे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का यह फल है जो मुझे यह दृश्य देखने को मिल रहा है। सूर प्रभु की उर बसी किलकनी ललित लरखरनी। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से बालक श्री कृष्ण की उर बसी, उर हृदय में बसी बस गई, किलकनी किलकारी मारकर हंसना, ललित लरखरनी और बड़ी सुंदरता से लड़खड़ा कर चलना। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण का किलकारी मारकर घुटनों के बल चलना और लड़खड़ा लड़खड़ा कर खड़े होना, बैठ जाना, इस प्रकार का यह जो दृश्य है वो हृदय में बस गया है।